मित्रों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जीरोस निकालेंगे पॉलीनोमियल्स के, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे हम मानेंगे px। px इक्वल, इसके साथ साथ ही इसे हम रीअरेंज करेंगे। 6x² - 7x - 3। ठीक, अब हम px को 0 पुट करेंगे, पुटिंग px इक्वल 0। देन 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। अगला स्टेप, हम मिडिल टर्म को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से टू पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आएगा 18। अब हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई 18 हो। अब 3 के आगे साइन क्या है? माइनस। अब उन्हीं नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 7। टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18 आए, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो आए हमारा 7। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 9 और 2। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। 6x² माइनस 9 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और माइनस का मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस का 2, यानी 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो हम देख सकते हैं 7x को हमने 9x प्लस 2x के रूप में स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में स्प्लिट किया। अब देखो, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ सकता है 3x। तो यहां से 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। इन दोनों में से, दोनों टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस का 1 मानेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। सबसे पहले हम 3x प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग 3x प्लस 1 इक्वल 0। 3x इक्वल -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हम लेंगे टेकिंग 2x माइनस 3 इक्वल 0। 2x इक्वल कन्वर्ट, ये ट्रांसफर होगा तो प्लस का 3, x इक्वल 3/2। तो हमारे जीरोज आ गए x इक्वल -1/3 और x इक्वल 3/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे जीरोज आर पहला जीरो अल्फा इक्वल -1/3, बीटा इक्वल 3/2। आप किसी भी जीरो को अल्फा और किसी भी जीरो को बीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो px हमारा क्या था? 6x² माइनस 7x माइनस 3। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर कंपेयर करो, a क्या है? 6। तो हम लिखेंगे a इक्वल 6
बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू -3। ए बी सी तीनों का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू 3/2 इक्वल -7 और ए का वैल्यू है 6। ठीक, अब देखो यहां से 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल माइनस प्लस 7/6। ठीक, 2 में से 7 को 9 में से 2 को 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 7/6 इक्वल 7/6। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं। इट मींस सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फा -1/3 और बीटा है हमारा 3/2 इक्वल C का वैल्यू -3, A का वैल्यू है 6। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा -3 और 3 2 जा 6। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स हैंस वेरीफाइड। तो हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई किया। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।